ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ श्रीमान मास्टर माशा का पूर्व कथोपकथन हो रहे हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने कमरे में बैठे हैं। ठाकुर के मास्टर माशा कहते आप भी ईसा मसीह के जैसे व्यवहार करते हैं। ठाकुर का भी एक अपूर्व जांच प्रक्रिया था कि इसका आध्यात्मिक प्रगति कितना हुआ है। सहजतम जांच है अवतार के संपर्क में आपको क्या चिंतन है, क्या धारणा है। Our spiritual growth is directly proportional to our estimation of the incarnation of God. तो अपने बारे में पूछते हैं, तुम्हें कैसे महसूस होता है बताओ। और हम देखें एक ओर से पूर्ण एक बालक होते हुए भी बहुत कम परिचिति है। जब पूछ रहा है आमा के तौर की मन है बोल दे कि बच्चा है, कोई हिचक बेहिचक कहते हैं अब साक्षात ईश्वर है, आप भगवान हैं। कितना साहस का ज़रूरत होता है, कितना विश्वास का ज़रूरत होता है कि एक किसी को सामने खड़े हैं उसके कहते हैं आप साक्षात परमात्मा है। जबकि श्री रामकृष्ण के अंतरंग पार्षद एवं चैतन्य देव का भी पार्षद मास्टर माश है, उस सही ढंग से बोल नहीं पा रहे। देखें कि उनका भी संशय उत्पन्न हो जाता था। ये स्वाभाविक है। कहा जाता है एक संगीत में कि तुम्हारे चिंते परे प्रभु तुम ही न चिनाले पड़े। हु कैन आइडेंटिफाई यू, हु कैन रिकॉग्नाइज यू। अगर आप ही आपका स्वरूप उन्मोचन नहीं करोगे कोई तुमको पहचान नहीं पाएगा। और अपने अपने मानसिक स्थिति के अनुसार एक एक प्रकार का धारणा होता है। एक संगीत में है केहो बोले तुम्हें साधो को प्रधान, केहो दया तुम्हारे देवतारी मान, गौरव शव त्याजी दिए हृदय आसन दान। कोई कोई आपको कहते हैं बहुत बड़े साधक है, कोई कोई कहते हैं नहीं आप देवता हैं। लेकिन जो भक्त कहते हैं हम सब कुछ आपको उपाधि छोड़ दिया, आपको मेरे हृदय में बैठा दिया हमारे प्रेम की देवता के रूप से प्रेम निवेदन करने के लिए। साधारण व्यक्ति ईश्वर को पहचान नहीं पाएंगे, ये स्वाभाविक है। भगवद गीता में श्री कृष्ण यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं। 9वां अध्याय 11वां श्लोक। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं देहमाश्रितः परम भावम अजानन्त
मम भूत महेश्वरम। जो अवजानन्ति मतलब अवज्ञा करते हैं, दे इग्नोर मी। भगवान को कितना अपमान सहन करना पड़ता है, क्योंकि आपने को छिपा के आए हैं। तो छिपा के आए हैं, कम से कम उसको भगवान ना माने, कम से कम सम्मान तो करना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। कितना कटुक्ति सहन करना पड़ता है। श्री माँ शारदा देवी, शारीरिक निर्यातन सह्य करना पड़ा। कितना कटुक्ति, गाली गलौज राधु से। अपने भतीजी श्री रामकृष्ण, अपने भांजा हृदय राम कितना गाली गलौज करते थे। स्वयं भगवान। इसलिए कहते हैं अवजानन्ति मांग मूढ़ा। जो अज्ञ व्यक्ति है, मूढ़ व्यक्ति है, तो स्वाभाविक मुझे अवज्ञा करेंगे। वो समझते मैं मानुषीम तमुमाश्रितः, मैं मनुष्य शरीरधारी एक साधारण मनुष्य हूँ। परम भाव अजानंत, हमारा जो परम, जो विराट और एक स्वरूप है, वो जैन नहीं पाता है। वो स्वरूप कौन है? भूत महेश्वरम, सबके अधीश्वर। तो मनुष्य शरीर, मनुष्य और ईश्वर में फर्क क्या है? ईश्वर मायाधीश है, मनुष्य मायाधीन है। तो मायाधीश होते हुए भी, माया के अधीश्वर होते हुए भी स्वेच्छा से माया का आवरण के भीतर आते हैं। प्रकृतिम साम अवष्टभ्य संभवामि आत्ममाया। प्रकृति को अवलंबन करते हुए भी जब जब धर्म का ग्लानि होता है, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, भगवान अवतीर्ण होते हैं। अवतीर्ण होने का कारण है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम्। परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतम् प्रकृतिं समवष्टभ्य सम्भवामि आत्ममाया। ये चार कारण है साधुगण का परित्राण एवं दुष्कृतिकारी के विनाश, धर्म उत्थापन, धर्म स्थापन, अधर्म का निराश। तो प्रकृति को अवलंबन करके अवतीर्ण होते हैं, लेकिन वो एक नाटक है, असलियत नहीं है। शंकराचार्य गीता भाष्य का भूमिका में लिख रहे हैं कि वे जन्म रहित, वे अनंत, होते हुए भी जातवान इव देहवान इव परिलक्ष्यते। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। अजय है, जन्म रहित है, अव्यय है, व्यय रहित है, एवं भूतगण का ईश्वर है। मम भूत महेश्वरम। शंकराचार्य कहते हैं
ये होते हुए भी जातवान ईव देववान ईव परिलक्षते, लगता है उसका जन्म हुआ है, लगता है इसको देहधारी है, असल में है नहीं। महापुरुष महाराज कहते हैं ठाकुर के जन्मदिन में, इसके जन्म ही नहीं है तुम लोग जन्मदिन कैसे पालन कर रहे हो। तो हमें समझना पड़ेगा यद्यपि वो मनुष्य शरीर धारण करके विचरण कर रहे हैं, वो मनुष्य है नहीं। मनुष्य का जैसा उसका जन्म नहीं होता है, प्रकट हो जाते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। सब अवतार का जन्म देख लीजिए, श्री कृष्ण का जन्म देख लीजिए। जन्म कांस्य के कारागार में एक बच्चा जन्म हुआ है, इसे बायोलॉजिकली नॉट पॉसिबल। पूरा केश है, वस्त्र परिहित और नाना प्रकार का अलंकार से भूषित, एट द टाइम ऑफ बर्थ संभव नहीं है, प्रकट हो गया। और देखते ही देव की स्तव कर रहे हैं, भगवान आ गया। लेकिन भगवान का इच्छा नहीं है कि भगवान रूप से प्रकट हो, इसलिए आपने को संवरण कर लेते हैं। रामचंद्र के जन्म में भी वैसे मन वैसी हुआ है। फिर रोना चालू कर दिया तो कौशल्या उनको गोद में ले लिया। तो यहाँ एक बार कहते हैं ठाकुर, वैसे हमारा स्वरूप कोई नहीं जान पाता है। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हमारा जो साधारण व्यक्ति, अज्ञ व्यक्ति हमें अवज्ञा करते हैं, बनते देवदारी। मैं देवदारी नहीं हूँ, देवदारी जैसा व्यवहार करता हूँ। तो अवज्ञा करते का मतलब क्या है? हाउ आर वी इग्नोरिंग हिम, ये समझना पड़ेगा। वी ऑल एक्सेप्ट ठाकुर एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड, श्री कृष्ण एज इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो इसको अवज्ञा कैसे कर रहे हैं? अवज्ञा कर रहे हैं इसीलिए कहा जा रहा है कि स्वयं भगवान हमारे लिए आके हैं, लेकिन हम लोग भगवान छोड़ के जो नाशवान पदार्थ है, परिवर्तनशील पदार्थ है, संसार है, भोग सुख है, इसके पीछे हम लोग दौड़ते हैं। भाली बाती जानते हुए भी ये इसको बेकार है, कभी टिकेगा नहीं। जो ईश्वर है, जो बराबर रहने वाला है, जो चिरंतन है, उसको छोड़ के जो मिट्टी का ढेला है, नाशवान पदार्थ है, इसके पीछे हम लोग सारा जीवन बिता देते हैं। यही तो अवज्ञा है। जो असलियत चीज़ है उसको छोड़ दिया और जो नकल चीज़ है उसके लिए जीवन बिता दिया। यही भगवान का आक्षेप है। और जब विचक्षण व्यक्ति, जो पहुंचा हुआ व्यक्ति जब भगवान का अवज्ञा करते तब भगवान का दुख और ज़्यादा होता है। जब नरेंद्रनाथ भगवान का अवज्ञा करते तब उनका अभिमान बहुत ज़्यादा होता है, वो भी उल्लेख किया। तो ठाकुर इसी भक्तगण को जांच करते थे। इसके आधार पर हमें हमारा कहाँ तक अग्रगति हुआ है देख लेना चाहिए। ये प्रसंग और भी हम आगे बढ़ाते हैं, चर्चा करेंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।